आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। आइए डालते हैं नज़र गुज़िश्ता हफ्ते की खास खबरों पर। गुज़िश्ता हफ्ते प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान दोबारा गवर्नर कोटा के उम्मीदवार हुए मुंतखब। तेलंगाना हुकूमत ने कानून साज कौंसिल में गवर्नर कोटा के तहत प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान को दोबारा उम्मीदवार बनाते हुए इसे काबीना में मंजूरी दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में गुज़िश्ता हफ्ते मुनक़्क़िद होने वाले काबीना के इजलास में प्रोफेसर कोदंडराम और सहाफ़ी आमिर अली खान के नाम को गवर्नर कोटा के तहत मंजूरी दी है और इसे गवर्नर की नामजदगी के लिए रवाना किया जाएगा। वाज़ेह है कि चंद रोज़ पहले ही हुकूमत ने इन दोनों के नाम की गवर्नर कोटा के तहत सिफारिश की थी और गवर्नर ने हुकूमत की सिफारिश को मंजूरी देते हुए इन्हें कौंसिल के लिए नामजद किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी नामजदगी को मुस्तरद कर दिया था। CAA NRC NPR मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है, OWC ने कहा। गुज़िश्ता हफ्ते सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वर्कन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत के नाफिज करदा CAA कानून पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने तनक़ीद करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र CAA को नाफिज किया गया है। उन्होंने कहा कि इन्हें शरीयत तरमीमी कानून पर एतराज़ है। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकज़ को मशवरा दिया कि वो उन लोगों को पनाह दें जो मज़हब की बुनियाद पर नहीं बल्कि जुल्म और सितम का शिकार हैं। उन्होंने सवाल किया कि CAA क़वानीन को 5 साल तक ज़ेर इल्तिवा क्यों रखा गया। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ को बताना चाहिए कि CAA को अब क्यों लागू किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि CAA NRC और NPR को मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। आम इंतखाबात से पहले मरकज़ी हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से परेशान गाड़ी रानों को राहत दी गई है। मरकज़ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़ीकस 2 रुपये की कमी का ऐलान किया है। इन नई कीमतों पर गुज़िश्ता जुमे की सुबह 6 बजे से अमल हो चुका है। ये बात मरकज़ी वजारत की जानिब से बताई गई। वजारत पेट्रोलियम और क़ुदरती गैस के मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये फ़ी लीटर की कमी की गई है। नई कीमतों का इतलाक़ 15 मार्च की सुबह 6 बजे से हो चुका है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से 58 लाख से ज़्यादा हेवी व्हीकल्स, 6 करोड़ कारों और 27 करोड़ 2 व्हीलर्स के मालिकीन को राहत मिलेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी से शहरियों को फ़ायदा होगा। गुज़िश्ता हफ्ते लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल हुआ जारी। लोकसभा इलेक्शन का शेड्यूल गुज़िश्ता हफ्ते जारी कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में 7 मरहलों में इंतखाबात करवाए जाएंगे। 4 जून को वोटों की गिनती होगी। लोकसभा इंतखाबात 7 मरहलों में होंगे। इंतखाबात के पहले मरहले की पोलिंग 19 अप्रैल को होगी। इंतखाबी पोलिंग का दूसरा मरहला 26 अप्रैल, इंतखाबी पोलिंग का तीसरा मरहला 7 मई, इंतखाबी पोलिंग का 5वां मरहला 20 मई को, इंतखाबी पोलिंग का 6वां मरहला 25 मई को होगा और 7वें मरहले की पोलिंग 21 जून को होगी। लोकसभा इंतखाबात के साथ ही 4 जून को नताइज का ऐलान किया जाएगा। मौजूदा लोकसभा की मियाद 16 जून को ख़त्म हो रही है। ऐसे में इससे पहले नई लोकसभा की तश्कील होनी है, जबकि आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा की असम्बलियों की मुद्दत जून में अलग अलग तारीखों में ख़त्म हो रही है। पिछली बार लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान 10 मार्च को हुआ था और 11 अप्रैल से 7 मरहलों में वोटिंग हुई थी। 23 मई को वोटों की गिनती के साथ ही इंतखाबी नताइज वाज़ेह हो गए थे। गुज़िश्ता हफ्ते मस्जिद नबवी में ज़ायरीन के लिए फ्री बस सर्विस का आगाज़। ज़ायरीन रोज़ा अक़दस के लिए एक और सहूलत। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर मस्जिद नबवी के ज़ायरीन के लिए विफ़ादतुर रज़ाकार एसोसिएशन ने आमद और रफ्त के लिए मुफ्त बस सर्विस का आगाज़ किया है। सऊदी खबर रसाई इदारे SPA के मुताबिक एसोसिएशन ने रज़ाकारों के ज़रिए मस्जिद नबवी के 2 अहम मकामात की निशानदही की है, जहाँ से बस सर्विस फराहम की जाएगी। वफादा का कहना है कि उर्वा और शज़ा महलों से मस्जिद नबवी आने वाले ज़ायरीन मुफ्त आमद और रफ्त कर सकेंगे। एसोसिएशन ने कहा है कि बस सर्विस असर शाम 4 बजे से तरावी के 1 घंटे तक जारी रहेगी, जबकि आखिरी अशरे में सर्विस का दौराना क़यामुल लैल तक बढ़ा दिया जाएगा। एसोसिएशन का कहना है कि यह सर्विस हरमैन शरीफैन उमूर की जनरल अथॉरिटी, मदीना रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लक़ा इदारों के ताउन से रमज़ान में मस्जिद नबवी की ज़ायरीन की सहूलत के लिए शुरू की गई है। गुज़िश्ता हफ्ते मस्जिदुल हराम के कालीनों को डेली 12 मरतबा सैनिटाइज किया जाता है। हरमैन शरीफैन में जिस कदर कसीर तादाद में ज़ायरीन आते हैं, शायद ही दुनिया की किसी और इबादतगाह में आते होंगे। इस कदर कसीर तादाद में ज़ायरीन की आमद और रफ्त के बावजूद हरमैन के किसी हिस्से में गर्द या कचरा तिनका भी नज़र नहीं आते।
मस्जिदुल हराम में इदारा उमूर सेहत आम्मा और निगहदाश्त के डायरेक्टर हसन अस्सवेरी ने कहा है कि यौमिया बुनियादों पर मस्जिद के खालिनों को 12 मरतबा सैनिटाइज किया जाता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक डायरेक्टर उमूर सेहत का मज़ीद कहना था कि मस्जिदुल हराम के खालिनों की सैनिटाइजिंग के लिए 19,000 लीटर सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया जाता है, जो हरमैन शरीफैन के लिए मखसूस तरीक़े से तैयार कराया जाता है। अस्सोहरी ने सैनिटाइजिंग के हवाले से फराहम की जाने वाली अफराद क़ुव्वत के बारे में सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मस्जिदुल हराम में कालीनों और मुख्तलिफ मकामात पर जरासीम कश अद्वियात का स्प्रे करने के लिए 4,000 से ज़ायद तरबियत याफ्ता अमला मुतय्यन किया गया है, जो मुख्तलिफ शिफ्टों में ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हैं। इन्होंने मज़ीद बताया कि माह रमज़ान में आमतौर पर ज़ायरीन असर की नमाज के वक्त आते हैं और उनके अक्सर तरावी के बाद ही जाते हैं, इसलिए माह रमज़ान में लोगों की सहूलत के पेश नज़र सैनिटाइजिंग के औक़ात को तब्दील कर दिया जाता है ताकि ज़ायरीन को दुश्वारी ना हो। मस्जिदुल हराम के बैरूनी सहनों और मुख्तलिफ मकामात पर हशरातुल अर्ज़ से बचाव के लिए मखसूस स्प्रे यूनिट 170 निगरान जबकि 120 कारकुन हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पर खिदमत अंजाम देते हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़ें। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.